कृष्ण की प्रेरणादायक कहानी। माँ बाप के कर्मों का फल संतान को भोगना पड़ता है। प्राचीन काल से ही यह माना जाता रहा है कि इंसान के कर्मों का असर उसकी संतानों पर भी पड़ता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने कर्म के सिद्धांत का वर्णन किया है। वह कहते हैं कि प्रत्येक जीव के कर्मों का परिणाम अवश्य मिलता है। यह परिणाम कभी व्यक्ति को स्वयं मिलता है तो कभी उसकी संतान को। इस कहानी में हम इसी विषय पर भगवान श्री कृष्ण की एक प्रेरणादायक कथा का वर्णन करेंगे, जो हमें यह सिखाती है कि माँ बाप के अच्छे या बुरे कर्मों का फल उनके बच्चों को भी भोगना पड़ सकता है। कथा का प्रारंभ। द्वापर युग के समय में मथुरा नगरी में राजा उग्रसेन का राज्य था। उनका पुत्र कंस था, जिसने बाद में अपने पाप कर्मों के कारण सारे राज्य में आतंक फैलाया। कंस ने अपनी बहन देवकी और उसके पति वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया, क्योंकि एक भविष्यवाणी के अनुसार देवकी का 8वां पुत्र कंस का वध करेगा। कंस ने देवकी के 7 बच्चों की हत्या कर दी, लेकिन 8वां पुत्र, जो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे, जीवित रहे और गोकुल में पालन पोषण किया। यह बालक कोई और नहीं बल्कि श्री कृष्ण थे। कर्मों का फल भगवान कृष्ण का जन्म गोकुल में यशोदा माता और नंद बाबा के यहाँ हुआ था। वहीं बड़े होने के दौरान भगवान कृष्ण ने कई अद्भुत लीलाएं की। उन्हीं लीलाओं में से एक कथा ऐसी है जिसमें उन्होंने कर्म के महत्व को उजागर किया। एक बार भगवान कृष्ण अपने मित्रों के साथ वन में खेल रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि एक निर्धन ब्राह्मण और उसकी पत्नी रोते हुए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। वह ब्राह्मण भगवान से पूछ रहा था, हे प्रभु, मैंने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया, फिर भी मुझे और मेरे परिवार को इतनी कठिनाइयों का सामना क्यों करना पड़ रहा है। भगवान कृष्ण उनके पास गए और उनसे पूछा, तुम किस कारण से दुखी हो? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, हे कृष्ण, मेरे माता पिता ने सारा जीवन धर्म का पालन किया, पर मैं निर्धन हूँ। मुझे नहीं समझ आता कि मैं और मेरी संतानें इतनी कष्ट क्यों भोग रही हैं। कृष्ण ने उसे ध्यान से सुना और फिर बोले, तुम्हारे पिता ने अपने जीवन में कई अच्छे कर्म किए, परंतु उन्होंने कुछ गलतियां भी की। एक बार उन्होंने एक निर्धन किसान का धन धोखे से ले लिया था। उस पाप का फल तुम्हें भोगना पड़ रहा है। कर्मों का फल संतान को भी भुगतना पड़ता है। यह सृष्टि का अटल नियम है। परंतु तुम अगर सत्य और धर्म के मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां सुख और समृद्धि का अनुभव करेंगी। कर्म के महत्व को समझना। यह सुनकर ब्राह्मण हैरान रह गया। उसने भगवान से पूछा, प्रभु, क्या मेरे माता पिता के अच्छे कर्मों का भी मुझ पर प्रभाव पड़ा है? भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया, बिल्कुल। तुम्हारे माता पिता के अच्छे कर्मों ने तुम्हें कई संकटों से बचाया है। उन्होंने धर्म और सत्य का पालन किया, इसलिए तुम इस समय भी जीवित हो और तुम्हारे पास अपने जीवन को सुधारने का अवसर है। अगर उन्होंने जीवन में केवल पाप किए होते तो शायद तुम्हें इस समय और भी अधिक कष्ट उठाना पड़ता। कृष्ण ने आगे कहा, जीवन में कर्मों का बहुत महत्व है। यह सत्य है कि एक व्यक्ति के कर्मों का प्रभाव उसके वंशजों पर पड़ सकता है, परंतु तुम्हारे अपने कर्म भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। यदि तुम अपने जीवन में धर्म का पालन करोगे, सच्चाई के मार्ग पर चलोगे और दूसरों की सेवा करोगे, तो तुम्हारे भविष्य की पीढ़ियां उन कर्मों का फल पाएंगी। कर्म सुधारने का उपाय। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने कृष्ण से पूछा, हे भगवान, क्या हम अपने माता पिता के पापों का प्रायश्चित कर सकते हैं? क्या हमारे अच्छे कर्म हमारे परिवार को उन कष्टों से मुक्त कर सकते हैं? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हाँ, तुम अपने अच्छे कर्मों से अपने माता पिता के पापों का प्रायश्चित कर सकते हो। भगवान हर एक के कर्मों का हिसाब रखते हैं। अगर तुम सच्चाई, प्रेम और परोपकार के मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारे अच्छे कर्मों का प्रभाव तुम्हारे परिवार पर भी पड़ेगा। यह संसार कर्मों पर आधारित है
और कर्मों को बदलने की शक्ति हर व्यक्ति के पास होती है। उन्होंने ब्राह्मण से यह भी कहा कि वह अपनी संतान को भी धर्म और सत्य का मार्ग दिखाए। तुम्हारे अच्छे कर्म तुम्हारी संतान के भविष्य को भी उज्जवल बनाएंगे। यदि तुम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दोगे और उन्हें धर्म का पालन करना सिखाओगे, तो वे भी अपने जीवन में समृद्धि और सुख का अनुभव करेंगे। कथा का संदेश। कृष्ण की यह कथा हमें यह सिखाती है कि कर्मों का फल हमें ही नहीं, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी भुगतना पड़ सकता है। अच्छे कर्मों का फल हमारी संतानों को भी सुख और समृद्धि के रूप में मिलता है, जबकि बुरे कर्मों का फल उन्हें कष्टों और कठिनाइयों के रूप में भुगतना पड़ता है। इसलिए हमें अपने जीवन में सदैव धर्म और सच्चाई का पालन करना चाहिए और अपने कर्मों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कृष्ण ने यह भी बताया कि यदि हमारे माता पिता ने कुछ बुरे कर्म किए हैं, तो हम अपने अच्छे कर्मों से उन कर्मों का प्रायश्चित कर सकते हैं। हमारे अच्छे कर्म न केवल हमारे जीवन को बल्कि हमारी संतान और वंशजों के जीवन को भी बेहतर बना सकते हैं। निष्कर्ष। कर्म का सिद्धांत अत्यंत गूढ़ और महत्वपूर्ण है। यह कहानी हमें इस बात का बोध कराती है कि हमारे कर्म केवल हमारे जीवन को ही नहीं, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। इसलिए हमें सदैव धर्म का पालन करना चाहिए और अच्छे कर्म करने का प्रयास करना चाहिए। भगवान कृष्ण की यह कथा हमें जीवन में सही मार्ग चुनने की प्रेरणा देती है और यह सिखाती है कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा।